सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। द्वितीय मंडल में भी हमने छठे सूक्त का स्वाध्याय आरंभ कर दिया था और बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें दी हुई है कि हमारा जीवन यजनशील हो, कल्याणकारी हो, संसार के लिए भी उपकारी हो, सदाचारी हो, जिससे हम अपने प्रत्येक कर्म को शुद्धता से, पवित्रता से अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। उपासना की वृत्ति हमारी रहे, वासनाओं से हम आलिप्त होकर के, वासनाओं में फंस करके अपने जीवन को अंधकार में बना लेते हैं। अपने जीवन को हम अनेक प्रकार के दुखों से परिपूर्ण कर लेते हैं। दुख हम चाहते नहीं हैं, परंतु दुख आ जाते हैं। हम इन दुखों से कैसे बचें, उसके लिए उपदेश किया है हमारे जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए उस जगत पिता, उस परम पिता परमेश्वर ने, कि हम अपने जीवन को सच्ची पवित्रता से, शुचिता से, हर प्रकार के जो सुंदर कर्म हैं उन सुंदर कर्मों को अपने जीवन में धारण करें। अर्थात कभी भी हम ऐसी कोई भी वाणी जो हमारे लिए और दूसरों के लिए कल्याण करना हो, ऐसी वाणी का हम कभी भी उपयोग ना करें, उसका प्रयोग ना करें। अपशब्द, अभद्र कभी ना बोलें। मैं ऐसे शुभ कर्मों को करता करता आपका प्रिय बनूं, आपका प्रिय आचरण करूं, जो आपका आदेश, निर्देश, उपदेश है। और इसी भाव से हम दूसरे मंडल के छठे सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे कि हम यज्ञ से परिपूर्ण हो, मधुर भाषी हो, ज्ञान वाणियों से अपने आप को हम संयुक्त करें और उसकी उपासना करने वाले बने। वेद मंत्र मैं पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा इसकी आपके समक्ष करूँगा। ओम आयाते अग्ने ओम आयाते अग्ने विधे मोर्जो विधे मोर्जो नपदाश्वमिष्टे। नपादाश्वमिष्टे।
एना सूक्तेन सुजात। एना सूक्तेन सुजात। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के छठे सूक्त के दूसरे मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरा मंत्र है ये, उच्चारण करेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। ओम अयाते अग्ने विधमोर्जो नपाद अश्वमिष्टे एना सूक्तेन सुजात। ओम अयाते अग्ने विधेमोर्जो नपादश्वमिष्टे एना सूक्तेन सुजात। ओम अयाते अग्ने विधेमोर्जो नपादश्वमिष्टे एना सूक्तेन सुजात। भावार्थ वेद मंत्र का अत्यंत सुंदर है। आहुति व सूक्त। हे अग्नि, हे परमपिता परमेश्वर प्रकाश स्वरूप, जो सबको प्रकाश देते हैं, सब प्रकार से सबका हित करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। अश्वमिष्टे, अश्व व्याप्तौ, इष्टि जो यज्ञ, व्यापक यज्ञों वाले प्रभो ऊर्जः नपात, आप हमारे बल व प्राण शक्ति को नष्ट न होने देने वाले हैं। उस परमात्मा की ही विशेष कृपा है, उस जगदाधार की विशेष कृपा है कि हम हर क्षण हर पल अपने आप को ऊर्जान्वित करते हैं, अपने आप को साहस से उत्साह से परिपूर्ण करते हैं। यदि हम जागरूकता पूर्वक जीवन को जीने का प्रयास करते हैं तो संसार में कोई भी हमारा पतन नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन को नष्ट नहीं करने वाले होते। कब? जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की जो आज्ञा है, जो उसका आदेश उपदेश निर्देश है, वैसा जब पालन करते हैं तो कभी भी हमारा अहित नहीं हो सकता संसार में। हम शुभ सहित कल्याण सहित अपने जीवन को जीते हैं, कल्याण रहित नहीं, कल्याण सहित जीवन को जीते हैं, मंगलमय जीवन जीते हैं, अमंगल नहीं होता है। इसलिए वस्तुतः यज्ञात्मक जीवन ही वह प्रकार है जिससे कि शक्ति स्थिर रहती है। इसके विपरीत भोग प्रधान जीवन, हमारी वृत्तियां जो हैं, यदि हम विषयों में अपने आप को लगाते हैं, भोगों में अपने आप को लगाते हैं, और जो शुभ कर्म है, जो कल्याणकारी कर्म है, उन कल्याणकारी कर्मों से जब अपने आप को हम बचाना चाहते हैं तो उसी दिन हमारा पतन होना आरंभ हो जाता है, उसी दिन हमारा जीवन अंधकार में हो जाता है। यदि हम जीवन को सद्गति सन्मति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको सदा सर्वदा सर्वत्र जो शुभ कर्म हैं, जो कल्याणकारी कर्म हैं, जो यज्ञी कर्म हैं, उनको मनसा वाचा कर्मणा सदैव करते रहना चाहिए। माता पिता गुरु आचार्य भाई मित्र पुत्र पति पत्नी राजा प्रजा गुरु शिष्य, जिस रूप में भी हमारा उत्तरदायित्व है, उसी रूप में हम अपने जीवन को यज्ञी बनाएं। हम एंट से लेकर के एलिफेंट तक के जीवन को देखें, अर्थात कीड़ी से कुंजर तक जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है, सबका जीवन गतिशील है, और जहाँ गति नहीं है वहाँ पर दुर्गति है, वहाँ पर कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए
अपने जीवन में गति के लिए हमारे अंदर की जो भोग वृत्ति है, उस भोग वृत्ति को हमको नष्ट करना है। और भोग भोगना भी है तो मर्यादा में रह करके, अनुशासन में रह करके। जब हम इस भोग को भोगते हैं तो कभी भी हमारा जो मानसिक और शारीरिक रोग है वो कभी हमारे ऊपर हावी नहीं होता है। आदि और व्याधि हमारी दूर होती है, हम समाधि की प्राप्ति करते हैं और समाधि में ही समाधान है। बाकी हर स्थान पर व्यवधान ही व्यवधान है, जीवन हमारा श्मशान बन जाता है। तो यहाँ कहा है कि जीवन हमारी जो शक्तियों को क्षीण करता है, जो भोग वृत्ति वाले है। अनया इन यज्ञों में दी जाने वाली आहुति के द्वारा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञ हमारे शरीर के, मन के, संसार के रोगों का हरण करने वाला है। चाहे द्रव्य यज्ञ हो या ज्ञान यज्ञ हो। ज्ञान अग्नि में अपने आप को हम पवित्र बना लें, शुचिता से परिपूर्ण कर लें। यज्ञाग्नि में हम जो भी आहुति देते हैं, जो भी हमारे सुलभ पदार्थ हैं, उन पदार्थों का हम जब यजन करते हैं, उनसे हम देवताओं को तृप्त करते हैं, इस वातावरण को दिव्य बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो हर प्रकार से अपने जीवन को इसमें जो आहुति हम दे रहे हैं उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन और इस जगत में। कहा है कि विधेमा ते आपका, ते आपका विधेम, और जो कहा कि विधेम परिचरण करने वाले हों, यज्ञों से उस यज्ञ रूप प्रभु का उपासन होता है। हम यज्ञ रूप भगवान का पूजन करते हैं, उसका वंदन करते हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें, शोक सागर से तरें। हम यज्ञ की जो पवित्र भावना है उससे शोक से, मोह से, लोभ से, द्वेष से, दोष से निर्दोष बन जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं, विमल मति हमारी हो जाती है। इसलिए हमको सद्गति प्राप्त होती है। तो इसमें यज्ञों से उस यज्ञ रूप प्रभु का उपासन होता है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर भी सबसे बड़ा याजक है, सबसे बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला है। तो हम भी उसी के आदेश निर्देश का पालन करने वाले बने, इससे विपरीत आचरण कभी हमारा नहीं होना चाहिए। उत्तम विकास के कारणभूत प्रभु, आप सदा हमारा विकास करने वाले हैं, हमारा विनाश नहीं करते हैं। हाँ, आपकी ही कृपा दृष्टि से हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों का हमारे जीवन में जो भी अकल्याण है, जो भी अभद्र है, उसका विनाश करने वाले आप हैं प्रभु। गलत विचार, गलत आहार, गलत संस्कार का विनाश करने वाले आप हैं। तो आप एना सूक्तेन, इस सूक्त से आपका उपासन करें। सूक्त जो शब्द है सुंदर, उक्तः, मधुर भाषण के लिए प्रयुक्त होता है और वेद के सूक्तों का संकेत करता हुआ ज्ञानवाणियों के प्रति निधि हैं। इस मधुर भाषणों व ज्ञानवाणियों से प्रभु का उपासन हम करें और इनसे उनका सत्कार करें, उनका पूजन अर्चन करें और हमारे जीवन का इससे उत्तम विकास होता है। उत्तमोत्तम पदार्थों का जो भी हमारी मनोकामना है, जो हमारी मनोभावना है,
मंगल कामना है वह अवश्य ही पूरी होती है। इसलिए इस वेद मंत्र में बहुत ही सुंदर चर्चा की है और इसी से हमको हर प्रकार के धनों का भी, हर प्रकार के जो विभूतियां हैं, विभूति संपन्न बनते, विद्या संपन्न बनते हैं, बल संपन्न बनते हैं। तो तीसरे मंत्र में भी इसी संदर्भ में कहा कि तम त्वा गिरभिर गिर गिरवर्षहम द्रविणस्त्यम द्रविणोदः सपे सपर्येम सपर्यवः। कहा कि द्रविणोदः गिरवणसम, द्रविणोदः सब इंद्रियों अर्थात धनों के देने वाले प्रभु, गिरवसम जानवाणियों के द्वारा स्तुति करने योग्य द्रविणस्युमा। कहा कि धनों को चाहने वाले तम त्वा उन आप को सपर्यवः पूजा करने वाले हम गिर भी जो हमारी वाणी है उस जान वाणियों से हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको चाहते हैं, आपकी हम पूजा करते हैं, पूजित करते हैं। प्रभु धनों को देते हैं, हर प्रकार के धन हमको मिलते हैं और द्रविणोदा हैं आप, परंतु इन सब धनों को वे चाहते हैं द्रविणस्यु अर्थात प्रभु इन धनों को देकर हमारे द्वारा इन धनों के संविभाग की वे कामना करते हैं। इन धनों को हम अपने भोग विलास में ही व्ययित करने लगें, यह प्रभु को प्रिय नहीं है। अर्थात यदि हम भोग की प्रवृत्ति से अपने तन मन और धन का दुरुपयोग करते हैं तो ये इससे हमारा तन मन और वतन कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं होता है। हमारा ज्ञान हमारे जीवन को और इस जहान को महान बनाने का परम पुरुषार्थ करें। इसी से स्वतः हमारा आत्म कल्याण होगा, जग कल्याण होगा और प्रत्येक क्षण हम कृतज्ञ भाव से अपने जीवन को जीने के लिए कटिबद्ध हों, जीवन जीने के लिए अपने आप संकल्पित हों। बाहर के प्रभाव से, बाहर के दबाव से, कुप्रभाव से हमारा जो स्वभाव है वो नहीं बदलना चाहिए। बाहर का प्रभाव दबाव देता है, अपना प्रभाव जमाता है, उस दबाव से, उस प्रभाव से, या ये कहें कि हमको जो तृष्णा बताती है कि इस चीज का अभाव है, उस अभाव से भी हम भटक जाते हैं। हम अध्यात्म में जीवन जिएं, अध्यात्म को केंद्र में रखें, मूल को केंद्र में रख करके जीवन को व्यतीत करने वाले बने और इस प्रकार से जब हम जीवन को जीते हैं तो कभी भी हम पतित नहीं होते, हर प्रकार से धन संपदा से युक्त होते हैं और प्रभु बांटने के लिए हमें धनों को देते हैं। धन यदि हम बांटेंगे नहीं, धन का दान नहीं करेंगे, उत्तम कर्मों में उसका पान नहीं करेंगे तो हर प्रकार से उन्नति का जो सजग प्रभाव है, सजग स्वभाव है, वो केवल हमको वेद वाणियों से ही शिक्षा मिलती है। इसलिए वेद के इस महान ज्ञान को हम अपने मन में, अपने वाणी में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। सब बातों का सार यही है कि हम इसके, क्योंकि संसार में जो भी ज्ञान विज्ञान है उन सब का मूल वेद का ज्ञान ही है। प्रभु गिरवसम सृष्टि के आरंभ में ही हमारे लिए इन ज्ञान वाणियों को प्राप्त कराते हैं और इन्हें अपनाने वाला व्यक्ति प्रभु का प्रिय बनता है। यह प्रभु ज्ञानी भक्त होता है। प्रभु का ज्ञान विज्ञान हमारे इस जीवन में भी आए, निश्चित हमारा ज्ञान संतुलित होगा और बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही सुंदर बात हमको अपने दिलो दिमाग में रखनी चाहिए कि मैं इस संसार में उस परमात्मा का प्रतिनिधि हूँ। वो हमारे सच्चे माता पिता के रूप में हैं,
पिताओं का पिता, वो जगत जननी है, जगत माता है, परम पिता है वो, जगत पिता है वो। और हम उससे अपने जीवन की उन्नति के लिए सदा आगे बढ़ते रहें। इसलिए हम प्रार्थना करें कि मैं इंसान का जन्म लेकर के शैतान को मात दे दी मैंने, और वह परमात्मा की कृपा से ही सारे जीवन में हमको इंसानियत का, मनुष्यता का ध्यान रखते हुए हर कार्य करने चाहिए। इसलिए कहा है, मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मुझ में विष मिल के गुण भर दो, मुझको वीर सावरकर कर दो। करो सरदार पटेल समान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दे दो मीरा जैसी भक्ति, दे दो दुर्गा जैसी शक्ति। दे दो मीरा जैसी भक्ति, दे दो दुर्गा जैसी शक्ति। लक्ष्मीबाई सी कृपाण, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। प्रभु जी राम सा मुझको मन दो, अर्जुन भीम सा मुझको तन दो। प्रभु श्री राम सा मुझको मन दो, अर्जुन भीम सा मुझको तन दो। दो भगवान कृष्ण सा जान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दिल से मौत का खौफ मिटा दो, ईश्वर मुझे सुभाष बना दो। दे दूं देश के हित में प्राण, बढ़े भारत की जिससे शान। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हो परदेश में आदर मान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। बढ़े भारत की जिससे शान। तो भारत की शान, मातृभूमि की शान हम बढ़ाने वाले हों, और उसके लिए वेद के उपदेश को आत्मसात करने वाले हों। जब तक वेद के पथ से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जीवन का कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए अत्यंत कल्याणकारी यह जीवन है और यह जगत है। इस जगत की जो जिस परमात्मा में वृत्ति हमारी लगी हो, उससे बड़ा बड़भागी कोई नहीं होता। और जो परमात्मा की जो आज्ञा है, जो उसकी प्रेरणा है, उसको जो स्वीकार नहीं करता है, उसका जो तिरस्कार कर देता है, वो कभी भी सुसंस्कार से युक्त नहीं होगा, कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता है, उसका संसार में भी तिरस्कार होगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम वेदोक्त कर्मों को करें, वेदानुकूल आचरण करें, आत्मानुकूल आचरण करें। ऋषियों ने जिस पथ को, जिस मार्ग को दिखाया है हमको, उस मार्ग, उस पथ के हम पथिक बने, इसमें कोई भी संदेह हमको नहीं करना चाहिए। तो आज की इस कक्षा को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए वेद मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।